Hello friends, I am Dolly and today we have learnt about class 8 chapter number 2 साइंस का है ये, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। यानी कि मतलब जो चैप्टर जो है वो बेसिस करता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। किस प्रकार से जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं और एक प्रकार से वो होते हैं। फ्रेंड का मतलब दोस्त और फो का मतलब दुश्मन। तो यानी कि किस प्रकार से वो हमारे दुश्मन भी हैं तो किस प्रकार से वो हमारे दोस्त भी हैं। तो दोनों चीज़ें हम इक्वल टाइप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात पता लगा लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कहाँ हैं, क्या करते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्या हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं, क्लासिफाइड, दीज ऑल एक्सेट्रा थिंग्स वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ see this video ending for the point. So we have started this point of the question. So yes, there are the numerous organisms living around us that we may not be able to see. यानी कि कुछ इतने न्यूमेरियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास, जितने भी जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसमें हमारे को ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास तो होते हैं लेकिन हमारे को दिखते नहीं। वी कैन सी सम ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम उनको कुछ को तो क्या देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की तरह से देख सकते हैं। When during the rainy season most breed gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches। यानी कि जब रेनी सीजन्स का टाइम होता है, जब रेनी सीजन का टाइम होता है, जो ब्रेड जो होती है उसके ऊपर हम देखते हैं जो ग्रे मतलब ग्रीन कलर की सी एक पतली सी लेयर आ जाती है, जिसको हम स्पॉइल्ड भी कह सकते हैं। उसका जो सरफेस होता है वो ग्रीन कलर का सा हो जाता है, जिसमें मतलब वो गंदगी होती है, उस वो जो है मतलब वो ख़राब हो चुकी है वो ब्रेड एक तरीके से, उसके ऊपर वाइट पैचेस आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे को उसको दूर फेंक देना चाहिए, हमारे को उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे हमारे को कोई भी डिजीज़ हो सकती है, कोई भी फॉर्मूला डिजीज़ हो सकता है। सो वी कैन नॉट यूज़ दीज टाइप्स ऑफ ब्रीड that is grayish in white patches. Okay, so microorganisms are also classified into 4 major groups. So what is the मतलब microorganisms जो है वो classified कर रखे हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे थोड़ा ना कि एक ही मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो मतलब बहुत प्रकार के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, अलग अलग टाइप में डिवाइडेड है। ओके, जैसे हम देखते हैं, let's see bacteria, fungi, algae, protozoa, these are all such are the microorganisms। ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया है तो कुछ फंगी हैं, कुछ एल्गी हैं, प्रोटोजोआ है। बैक्टीरियाज भी हमारे सराउंडेड होते हैं, फंगी भी। बट एल्गी जो है वो मानसून के टाइम पे आपने देखा होगा, एल्गी 2 कलर्स में होता है, एक तो ग्रीन एक ब्लू। मतलब दोनों में डिसीजन है, मतलब दोनों में एक तरह से क्लासिफाइडेशन है कि किस प्रकार से ये दोनों होते हैं। ग्रीन एल्गी क्या करती है, जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी टाइप से बताती हूँ। दो एल्गी हैं, एक तो ग्रीन एक ब्लू। ब्लू एल्गी में क्लोरोफिल नहीं है बट ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल है। तो मतलब जिसमें क्लोरोफिल होता है वो तो खुद का खाना खुद बना सकता है ना। तो मतलब ग्रीन एल्गी खुद का खाना खुद बना सकती है, बट ब्लू एल्गी कैन नॉट मेक हर आउन फूड। इसलिए दोनों साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लू एल्गी प्रोटेक्ट करता है ग्रीन एल्गी को, ग्रीन एल्गी ब्लू एल्गी को फूड देती है। तो मतलब दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के लिए मतलब काम के लिए हैं। ओके, सो इस प्रकार से प्रोटोजोआ भी ऑल्सो। वायरसेस में क्या है, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट। What are the difference फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जो मतलब वायरसेस होते हैं वो सबसे डिफरेंट होते हैं, मतलब वो अदर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लूजिया, फ्लू एंड मोस्ट कॉफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जैसे कि जो कुछ कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक कोल्ड, मतलब किसी को जुकाम लग गया, किसी को खांसी हो गई, तो ये जो कुछ इन्फ्लूजिया होते हैं, फ्लूआ जो होते हैं, जैसे कि कफ, मतलब किसी के गले में जम जाता है, कुछ गले में प्रॉब्लम होती है, कफ हो जाता है, ये सारे किस वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से होते हैं। सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय डिजीज वायरस। यानी कि जो कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरतने वाली जो डिजीज़ हैं लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स,
ये जितनी भी जो मतलब ज़्यादा सावधानी रखने वाली जो डिजीज़ है, ये ये क्यों कॉज होती हैं? ये वायरसेस की वजह से ही कॉज्ड होती हैं। डिजीज़ लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। मतलब जो कुछ डिजीज़ होती है, डायसेंट्री, मलेरिया, जितनी भी है जो मलेरिया, प्रोटोजोआ, ये मलेरिया, डायसेंट्री जितनी भी होती हैं डिजीज़, ये सारी की सारी प्रोटोजोआ से फॉर्म होती है, यानी प्रोटोजोन से फॉर्म होती है। वेयर इज टाइफॉइड एंड ट्यूब कब्जिज, टीबी, टीबी से कहते हैं ट्यूबर कब्जिज को, इसको टीबी कहते हैं, आर बैक्टीरियल डिजीज़, ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। अब हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है कि वेयर डिड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी कि सबके दिमाग में बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आता है कि अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, वो खाते क्या हैं, क्या करते हैं। मतलब खाने की बात तो आए जो आए, लेकिन रहने की बात तो ज़रूर आती है। ओके, और वो क्या फॉर्म करते हैं, कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, उनको देख कैसे सकते हैं। मतलब उनको नेक्ड आई से तो हम देख नहीं सकते, हम उनको देख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सो वी हैव अंडरस्टूड वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। Yes, microorganisms live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. Microorganisms जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, हर जगह। यानी कि अगर आप बोलोगे क्या मेरे पास भी है, तो हाँ आपके पास है, आपके एनवायरनमेंट में, आपके घर में है, हर जगह आपको माइक्रोऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते हैं। ओके, तो ये हर प्रकार के एनवायरनमेंट में होते हैं, चाहे वो कोल्ड क्लाइमेट हो, स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट हो, मार्शी लैंड्स हो, कोई भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह मौजूद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेलुलर लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ आर मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बिल्कुल सिंगल सेल्ड होते हैं, लाइक ए बैक्टीरिया, some algae and protozoas and multicellular such as algae and fungi. Okay, these are also found inside the bodies of animals including humans. यानी कि ये कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो मतलब कि इंसानों की बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स की में। अब बड़ी आश्चर्यचकित होने की बात है कि अब तक तो एनवायरनमेंट में थे, यहाँ पे तो हमारे अब शरीर में भी आ गए। शरीर में कहाँ होते हैं ये सब हम हमारे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थ। अब बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे अंदर क्या मतलब डिफरेंस, और वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। यस, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन आवर लिव्स। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वर्ड है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा रोल उत्पन्न करता है। एक प्रकार से वो हमारे लिए दोस्त है, तो एक प्रकार से वो हमारे लिए दुश्मन है। यहाँ तो हम अब इस टॉपिक में तो हम उनका दोस्ताना देखेंगे, अगले में मतलब जो नेक्स्ट राउंड होएगा उसमें हम दुश्मन देखेंगे, मतलब वो देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। So let's see, some of them are beneficial in many ways whereas some other are harmful and cause disease. What do you mean? Some of them मतलब कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं, अलग अलग प्रकार में सब बेनिफिशियल होते हैं। सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज़, कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पज़। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए वेरियस पर्पज़ यानी कि विभिन्न प्रकार के पर्पजेज़ के लिए हमारे लिए यूज्ड होते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जैसे कि बात ऐसे आती है कि अगर हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रिपरेशन करने में, कर्ड के प्रिपरेशन करने में भी यूज़ किए जाते हैं। तो बात यह आती है कि जो कर्ड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिपेयर करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते क्या है। मतलब जो कर्ड कंटेन करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वटेवर, जो भी मतलब जो क्या करता है, फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, ब्रेड एंड केक भी ऑल्सो। Microorganisms have been used for the production of alcohol since eggs. Microorganisms जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस भी ऑल्सो। मेकिंग कर्ड एंड ब्रीड
कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो कर्ड जो होता है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेता है। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है वो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो कर्ड का जो फॉर्मेशन करता है जो बैक्टीरिया, उसका नेम है लैक्टोबैसिलस। ये क्वेश्चन हमारे को इस प्रकार से पूछ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सो वी हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. It multiples and convert milk into curd. We also. Okay. So let's see. Bacteria are also involved in making of cheese, pickles and many other food item. मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं मतलब बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, चीज़, पनीर, पिकल्स, अचार और भी बहुत सारी। जैसे बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया और यीस्ट बहुत ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक मतलब हेल्पफुल है फॉर फर्मेंटेशन राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर भी। Commercial use of microorganisms. Let's see. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and lactic acid vinegars. जो microorganisms है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज़ किए जाते हैं, जिस प्रकार से अल्कोहल में भी, वाइन में भी, lactic acid vinegar etc. So let's see next. So let's see. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit, juice etc. ये जो yeast जो होता है ये commercial productions में यूज़ किया जाता है, जैसे alcohol, wine और जितना भी जो barley, wheat, rice है इन सब में ये यूज़ किया जाता है, मतलब present होता है एक प्रकार से yeast. Fermentation. This is a smell of alcohol as sugars has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. जो definition जो है fermentation की वो यही है कि जब अल्कोहल की स्मेल आती है सुगर्स में, कन्वर्टेड जो अल्कोहल कन्वर्ट करता है यीस्ट में, जो प्रोसेस जो है कन्वर्जन की सुगर्स इनटू अल्कोहल, ये सारी जो कन्वर्जन है वो फर्मेंटेशन कहलाती है. सो व्हाट इज द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So let's see. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablets, capsule or injection such as in penicillin. Okay, penicillin. Whenever जब भी आप कभी बीमार पड़ते हो, मतलब हालांकि सब लोग पड़ते हैं बीमार, ज़्यादातर मानसून, कोल्ड में, इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा में सब जब बीमार पड़ते हैं तो वो ज़रूर डॉक्टर के पास आते होंगे. और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको क्या देखता है, एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देता है, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन देता है और कुछ पेनिसिलिन देता है. दिस आर दी माइक्रो मीन्स ये टैबलेट है, एंटीबायोटिक इज द टैबलेट. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़. जो कुछ स्रोत जो होते हैं, सोर्स का मतलब स्रोत, जो कुछ सोर्स जो होते हैं मेडिसिन्स में जो कि किल करते हैं, स्टॉप करते हैं. जब डिज़ीज़ कोई ग्रोथ करता है, कोई भी डिज़ीज़ अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो वो ग्रोथ तो करेगा, इसीलिए जो मेडिसिन जो होती हैं वो इनको किल करती है और स्टॉप करती हैं उनको ग्रोथ करने के लिए, उनको ग्रोथ नहीं करने देती हैं वो. कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. कुछ ऐसी मेडिसिन होती है वो एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं. कॉमनली एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया. कुछ जो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो ज़्यादातर बनी हुई होती हैं फंगी और बैक्टीरिया विच आर दी पार्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो गाइज अगले वीडियो में वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे. तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए. सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर.